नमस्ते बच्चों। हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके बारे में फिर आपको रिवाइज कराते हैं। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं है। P/Q का मतलब यहाँ P अंश होता है और Q हर होता है, और Q 0 नहीं का मतलब हर 0 नहीं, यानी ये नीचे वाला 0 नहीं होगा। अब कुछ आप हमें परिमेय संख्याएं बताएं, जैसे 5/7, 3/10, 2, 0, ऋण के 12/13, 5/8 आदि। ठीक है। अब यहाँ देखें कि यहाँ 5 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या हुई। 3 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, ये एक परिमेय संख्या हुई। अब ये यहाँ आपको 2 अकेला दिख रहा है, बट्टे में कुछ नहीं दिख रहा, तो ये कैसे हुई? देखिए, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता 2/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अब आए इस 0 पर, 0 को लाएं। 0 कैसे हुई? 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/2, 0/5, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? P/Q। तो P 0 है और Q 1 है, यहाँ P 0 है, Q 2 है। ठीक है। इसी प्रकार एक और बात आती है कि अगर ऊपर कोई अंक मान लो 19/0, तो क्या ये क्या है? यहाँ Q 0 हो गया है, P हमारा 19 है और Q 0 है। क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, क्योंकि Q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर Q 0 है, तो ये अपरिभाषित है, ये परिमेय संख्या नहीं है। 19/0 परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए, एक ये लेते हैं हम ऋण की, ऋण के 12/13, इसको देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या है? ऋण 12 पूर्णांक है, 13 भी एक पूर्णांक है, अतः ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के प्रगुण के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। परिमेय संख्याओं के 2 प्रगुण होते हैं। समतुल्यता का, दूसरा है हमारा सरलतम रूप का प्रगुण। अब यहाँ हम पहले करते हैं समतुल्यता के प्रगुण की बात। नंबर 1, इसका मतलब है समतुल्य परिमेय संख्याएं। कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं, 2/7 ली हमने, इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालेंगे। समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए उस संख्या के अंश और हर दोनों में एक ही अंक से गुणा करेंगे।
जैसे कि 2/7 में ऊपर 2 की और नीचे भी 2 की गुणा की हमने। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, इसी प्रकार 2/7 में हम 3 की गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो ये बन गई 6/21। इसी प्रकार 2/7 में हम ऊपर नीचे ऋण 5 की गुणा करते हैं, यानी हमने ऊपर भी ऋण 5 की और नीचे भी ऋण 5 की। तो ये हो जाती है 5 दूनी 10, ऋण के 10 और 7 पंजे 35, यानी ऋण के 35। तो यहाँ देखने की बात ये है कि ये 2/7 इसका रूप बदला है, लेकिन ये इसका मतलब अगर हम इसको छोटे रूप में लाएंगे तो जब हम इसका सरलतम रूप बनाएंगे तो फिर ये 2/7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा सरलतम रूप का प्रगुण। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। या मानक रूप बोलेंगे जिसको। ठीक है, अब यहां देखो कोई एक संख्या लेते हैं, हमने ली 15/20 का हम सरलतम रूप निकालेंगे। अब इसमें देखते हैं कि हम अंश और हर में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इन दोनों में भाग दें चला जाए और पूरा पूरा जाए। तो देखो सोचो, 5 से दे के देखते हैं। दोनों में ही एक ही संख्या से, वहां एक ही संख्या से गुणा किया था, यहां ऊपर नीचे एक ही संख्या से भाग देंगे। 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब जो 3/4 है, देखो इसमें कोई भी एक संख्या ऐसी नहीं है। 3 में 3 के अलावा किसी से नहीं जाएगा, 4 में 2 से जा सकता है, लेकिन उस 2 का से जब हम 3 में भाग देंगे नहीं जाएगा। तो ये इसका हुआ सरलतम रूप। अब एक और उदाहरण लेते हैं हम, 30/75 का सरलतम रूप। अब इसमें सोचो आप कि 30/75 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम जो ऊपर भी भाग पूरा चला जाएगा और नीचे भी भाग पूरा चला जाएगा। देखें, 15 से दे सकते हैं। देखें, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 जा सकता है। 2/5 ही आ गया। अब यहां देखो कि 2 में 2 से ही जाएगा, किसी और से जाएगा नहीं, और 2 से 5 में नहीं जाएगा, तो इसमें भी अब किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंश और हर का मासा 1 होता है। यहाँ अंश क्या है? 2 और हर क्या है? 5। यानी अंश और हर सहअभाज्य होते हैं। अंश और हर सहअभाज्य।
होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।